चलो तो स्टार्ट करो बच्चा जी आज का लेक्चर। आज हम लोग देखेंगे कि क्या चीज पढ़नी है, प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेशियो। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि जैसे आपके पास ए रेशियो बी है और डबल डॉट रेशियो सी रेशियो डी है। अब ये तो हमारे पास रेशियो आता था, इसको हम लोग रेशियो कहते थे, ठीक है। लेकिन ये जो डबल डॉट होता था इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। अब जो डबल डॉट होता है उसको हम लोग इक्वल टू बोलते हैं। जो डबल डॉट होता है उसको हम लोग इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है। इस चीज का कंसेप्ट दिमाग में रखना और बढ़ेंगे हम लोग आगे, प्रोपोर्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ करेंगे। अब सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में जैसे आपको कहा गया है कि 1:3 प्रोपोर्शन 4:6। अब आपने एक चीज चेक करनी है। अब यहाँ पे चेक कैसे करेंगे? पहले रेशियो में 1/3 ये आ जाएगा इक्वल टू 4/6। तो 1/3 यहाँ पे 2 2s और 2 3s। 1/3 इज नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब ये बराबर नहीं है। तो अगर बराबर होंगे तो इनको हम लोग बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन है, अगर नहीं है तो लिखेंगे नॉट प्रोपोर्शन। ठीक है जी, इजी है। हाँ उतारो जल्दी, आगे बढ़े फिर हम। हो गया सबका? चलो अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स करेंगे। और जैसे क्वेश्चन आता है हमारे पास x रेशियो 75 प्रोपोर्शन 15:45। तो आपको निकालना है फाइंड x। फाइंड x। अब यहाँ पे है x अपान 75 इक्वल टू 15/45, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये 75 डिवाइड में हमें सिर्फ x निकालना है। अगर x यहीं पे रखेंगे तो इजी निकल जाएगा, इसको घुमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x रहेगा x इक्वल टू 15/45 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है जी। देखो 15 1 15, 15 3 45, तो 3 1 3, 3 25 75। तो x की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। हाँ ऊपर भी कर सकते हैं, काटेंगे छोटा करेंगे उसको तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन ये चीज इजी है, इसको करोगे इजी है, ठीक है। हाँ हो गया सबका? चलो आगे चलेंगे। चलो जी आगे बढ़े बच्चे। अब सबसे पहली बात आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो दिमाग में रखने हैं। जब आप लोग प्रोपोर्शन का कंसेप्ट करोगे तो उसमें आपने थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना है। यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमारे पास आता है मीन प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए, तो आपके पास कोई दो वैल्यू दी गई होंगी, जैसे 2 और 5, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका रूट कर देना है और दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर देना है, ठीक है जी। मीन प्रोपोर्शन आपके पास होता है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ गिवन नंबर आपके पास आएगा रूट ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी मतलब मैंने बोला दो नंबर होंगे और दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट बढ़े आगे। आगे देखेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शन बोला गया। जब आपको बोला जाए थर्ड प्रोपोर्शन, क्वेश्चन थर्ड प्रोपोर्शन आ जाए तो आपने क्या करना है, आपके दोबारा से दो वैल्यू होगी। जब दो वैल्यू होगी आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। उस टाइम पे जैसे a और b दो वैल्यू है तो आपने क्या करना है, b² अपान a, ये चीज करनी। एग्जाम्पल कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है कि 15
एक 15 है तो एक 10 है, तो आपने 15 का स्क्वायर करना है, आपने 10 का स्क्वायर करना है और नीचे 15। हाँ, बी ऊपर ही रहेगा। ठीक है जी, बी मतलब दूसरी वैल्यू। आया समझ? यहाँ पे तो 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 15। ध्यान से, कहाँ है नीचे स्क्वायर है, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 5 का टेबल पड़े, 5 3 जा 5 20 जा, तो 20 अपॉन 3 जो होगा आपका आंसर। ठीक है जी, इजी है, इजी है। ये चीजें याद रखनी है कि मीन प्रोपोर्शन किस टाइम पे आएगा, मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या है निकालने का, रूट ऑफ ए बी। तो अगर आपके पास बोला जाए थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपके पास आता है फोर्थ प्रोपोर्शन। अब जैसे आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन है, मतलब क्वेश्चन आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन, इस टाइम पे आपने क्या करना है, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आपने सीधा फार्मूला लिखना है बी। चलो ठीक है, अब फोर्थ प्रोपोर्शन जब बोले हो जाए, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन का कंसेप्ट आपने क्या करना है, आपके पास चार वैल्यू निकालनी है, ए बी सी और डी, मतलब डी फोर्थ वाली निकालनी है। फोर्थ वाली आपको गिवन नहीं दी गई होगी, ये सिर्फ ए बी सी होगा। ठीक है, इस टाइम पे आपने फार्मूला लगाना है बी सी अपॉन ए। ठीक है, एग्जांपल आपके पास फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। इस केस में आपने क्या चीज करनी है कि जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन की बात की गई कि आपके पास वैल्यू है 1 2 और 3, तो आपने देखो बी और सी क्या है, बी ये है सी ये है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन सी की वैल्यू 1, तो 6 बाय 1 कहने का मीनिंग है 6, फोर्थ प्रोपोर्शन। इजी, ठीक है जी, बड़े आगे चलो। चलो अब आपके पास क्वेश्चन आता है, फार्मूला याद, मीन प्रोपोर्शन का अंडर रूट ए बी। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 16, 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शन। सीधा आपने क्या कर देना है, 9 मल्टीप्लाई बाय, आंसर क्या है 144, किसका रूट है, शाबाश, तो 12 का स्केल, आंसर इज फार्मूला याद, यस सर, वेरी गुड। नेक्स्ट, जल्दी उतार लो, शाबाश, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए फिर ही आगे बढ़ोगे। हो गया सबका, यस सर। और आफ्टर जैसे मैं ये पढ़ा लूंगा, पढ़ाने के बाद मैं अभी पूछूंगा ये मीन प्रोपोर्शन के फार्मूला, इसके प्रोपोर्शन का। नेक्स्ट है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 4 एंड 6। फार्मूला बी सी अपॉन बी क्या है 4, सी क्या है 6, ये आ गया 3, 3 1 जा 3 2 जा, आंसर इज 8। इतना इजी, ठीक है, आया समझ, यस सर। बढ़े आगे, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 45, 5 और 45 का मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो अब मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला वही वाला, रूट ए इंटू बी, तो क्या आएगा इसका, किसका है, शाबाश, इसको बोलते हैं दम, ये दम चाहिए मेरे को फाइनल एग्जाम में। ठीक है, हो गया,
यस सर। सिर्फ शो डालने से कुछ नहीं होगा, काम करने से। अब जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ m if 3, 18, m 42 AR in proportion। ठीक है, अब प्रोपोर्शन में सबसे पहली बात देखो, सीक्वेंस में लिखा हुआ है 3, 18, m 42। इन्हें बोला गया है कि m की वैल्यू निकालो और ये प्रोपोर्शन में है। आपने सीधा करना 3/18 इक्वल टू m बाय 42। 42 को इधर ले आए, 3 मल्टीप्लाई बाय 42/18 इक्वल टू 3 1 3 6 6 1 6। तो आंसर m इक्वल टू, ठीक है। आप प्रोपोर्शन कैसे इसका चेक करना है, आपको सिर्फ m की वैल्यू बोलेगी ना, आपने m की ही वैल्यू निकालनी है। प्रोपोर्शन अगर बोला गया कि फाइंड द प्रोपोर्शन या फाइंड देयर प्रोपोर्शन और नॉट, ठीक है, उस केस में आपने क्या करना है 3/18 इक्वल टू m/42। अब वैल्यू हमारे पास 7 की निकली थी, यहाँ पे आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई 7, नीचे आ गया 7 1 7 6 3 1 3 6 तो 1/6 इक्वल टू 1/6, हेंस दे आर प्रोपोर्शन। ठीक है, आपस में बराबर आने चाहिए तो वो प्रोपोर्शन हो गए। इजी है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि x/3 प्रोपोर्शन 12/4 फाइंड x। अब देखो यहां पे है x/3 इक्वल टू 12/4, 4 1 4 3 x/3 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 9, x की वैल्यू। इजी है ना? यस सर। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है वो अभी आपने करने, ठीक है। चलो